हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लव कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक होगा कि अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट में हैं या नहीं है, ठीक है। आपका उनकी लाइफ में होना या ना होना वो मैटर करता है या नहीं करता है, ठीक है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैम हम उसकी लाइफ में रहें या ना रहें, क्या उसको फ़र्क पड़ता है। तो यही चीज़ मैं आज देखना चाहती हूँ कि क्या एग्जैक्टली उनका इस तरीके का होता है कि अगर आप उनकी लाइफ में रहें या ना रहें तो उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, ठीक है। यही चीज़ मैं आज देखना चाहूँगी इस रीडिंग में, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बोल देना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं रिचुअल्स स्टार्ट करने वाली हूँ। छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं, ठीक है, वो चीज़ स्टार्ट करूँगी, मगर वो मेरा दूसरा चैनल होगा, शिवन्या जेम्स के नाम से है, ठीक है। तो आप उसमें जाके मेरा चेक कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ वो रिचुअल्स, कि आपको छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं। अगर आपको मनी अट्रैक्ट करना है, अपनी जॉब अट्रैक्ट करनी है, अपना लव अट्रैक्ट करना है या अपने लव को स्टेबल बनाना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को रिचुअल्स कराने हैं तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। प्लीज़ डोंट कॉल, ठीक है। मैसेज ड्रॉप करना है तो आपको पता चल जाएगा। ऑल राइट, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। मैं जल्द ही स्टार्ट करूँगी वो रिचुअल, ओके। और जो आज की रीडिंग में दिखेगा वो मैं आपको बता ही दूंगी कि कैसे क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जब तक मैं स्टार्ट करती हूँ, हमेशा की तरह आप मैनिफेस्ट करिए अपने पार्टनर को, ठीक है, और अपने यूनिवर्स को। यहाँ से मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगी कि यहाँ से मुझे थोड़े एग्जैक्ट मैसेज मिलेंगे कि एक्चुअल में सही में उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है, या नहीं। ये चीज़ देखने की कोशिश करूँगी। अगर मेरे मैसेज जो मैं आपको रीडिंग्स में देती हूँ, अगर आपके आसपास आपके सराउंडिंग कोई इस चीज़ से गुज़र रहा है, फेस कर रहा है, तो प्लीज़ आप उसको मेरा मैसेज ज़रूर पहुँचाइए। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। ये चीज़ मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि प्यार जैसी चीज़ ही ये, मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। जैसे प्यार ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, ऐसी मैं ज़बरदस्ती आप लोगों को अपने किसी भी अकाउंट या अपनी किसी भी वीडियो पे फोर्सफुली आपको शेयरिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग के लिए नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। ये आप लोगों का दिल है तो आप करते हैं, नहीं दिल है तो नहीं करते हैं। मेरे को सिर्फ मेरे यूनिवर्स ने ये बोला है कि मैं आप लोगों को सिर्फ मैसेज पहुंचाऊं। और जब मैंने अपनी रियल लाइफ में किसी से एक्सपेक्टेशंस रखी नहीं है, तो मैं आप लोगों से भी नहीं रखती हूँ। जो मुझे दे देता है कि हाँ ठीक है, लाइक देते हैं, तो उनको उस चीज़ के लिए मैं थैंक्स बोलती हूँ, ठीक है, और अप्रिशिएट भी करती हूँ। और अगर मान लो जो लोग मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो वो मैं डिज़र्व करती हूँ, देन तभी वो आप लोग कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं डिज़र्व नहीं करूँगी तो आप लोग नहीं भी करेंगे, राइट। तो मेरा सिर्फ काम है कि मैं आप लोगों को गाइडेंस दूँ। मैं यूनिवर्स के पाथ पे चलती हूँ, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ये गाइडेंस देने आती हूँ। मेरा काम है चैनल पे आके आपको गाइडेंस देना। उसके बाद आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी, मेरा कोई मैसेज अगर किसी के काम आ सकता है तो एटलीस्ट उसको मैसेज के थ्रू टाइप करके या आप एक एडवाइस के तौर पे उससे बात करके उससे शेयर करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरा वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, ये चीज़ नहीं बोलती हूँ मैं, ये टोटली आपके ऊपर है। फाइन। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ एरियल।
डिवाइन गाइडेंस, अभी डिवाइन की ही बात कर रही थी और डिवाइन गाइडेंस, ये शायद आई थिंक ये कार्ड मेरे लिए होगा। दो कार्ड आए हैं, दो कार्ड नहीं लूंगी मैं। बहुत ज़्यादा आ गए। ओके, ओके, आरके कैम्यूअल का है ये मैसेज। नंबर 5, नंबर 12 में भी आप लोगों के लिए कुछ खास हो सकता है, ये आपको रिलेट करना है। बर्थ मंथ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एनीथिंग, ठीक है। 5 ऑफ रेफिल, ऑलराइट, 8 ऑफ एरियल। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ गैब्रियल, ठीक है। मैं क्लैरिफिकेशंस निकालूंगी, देन तब स्टार्ट करूंगी। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, अपनी शक्ल क्यों नहीं हो रहा मुझसे, हाथ में भी पेन स्टार्ट हो जाता है। जस्टिस, द हाई प्रीस्ट, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप। उन आपका होना ना होना उनको अपनी लाइफ में बहुत मैटर करता है, ये चीज़ मुझे दिखती है। इनफैक्ट वो काफ़ी हद तक बर्डन में चले जाते हैं कि ये सिचुएशन क्रिएट क्यों हो जाती है, कहाँ मेरी साइड से गलती होती है, कहाँ आपकी साइड से गलती होती है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। और ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं कि जैसे मैंने कहा ना कि इन्हें इनके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम दिख रही है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, ये चीज़ दिख रही है कि ये किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके बीच में ना बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इन्होंने सारी जैसे कहते हैं ना, हर किसी का जिम्मा अपने शोल्डर पे ले रखा है, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। मगर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि आपको ना खुद को पैम्पर करना है, खुद को प्यार करना है, खुद को नर्चर करना है, इस काबिल बनाना है, कहीं ना कहीं इस हद तक बनाना है कि आप काफ़ी एनर्जेटिक हो, ठीक है, गॉर्जियस दिखें, हैप्पी दिखें, ये चीज़ बोली जा रही है। चाहे आपके कनेक्शन में आपके साथ कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपको प्रैक्टिकली अपने साइड्स दिखाना शुरू करता है तो प्लीज़ आप उसको अपने इमोशंस इतने सेंड ना करें, सेंड करो, मगर जब सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेता है तो उस चीज़ को लीव करो, ठीक है। आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने अंदर विजडम क्रिएट करना है, आपको थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना है हर चीज़ को, ये चीज़ आपको बोली जा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिख रही है, डिवाइन गाइडेंस में ये भी दिख रहा है कि आप यहाँ पर बहुत से लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं, मे बी ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आपका जो ये भी बोला जा रहा है, यूनिवर्स की साइड को आपको लेकर ये बोला जा रहा है, ठीक है, कि आपको ना अपनी लाइफ का पर्पस, अपनी लाइफ का मीनिंग, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ढूंढना है। आप इस दुनिया में आए हो, किस लिए आए हो,
ठीक है, आपने अपने पार्टनर को प्यार दिया, ठीक है, आपको बदले में चाहे कुछ भी मिला हो, ठीक है, आपको उससे कोई लेना देना तो मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है, ये चीज़ तो बोलना बहुत गलत होता है। लेना देना क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे इमोशंस हर्ट होते हैं, हम हर्ट होते हैं, ठीक है, हम डिस्ट्रॉय होते हैं किसी ना किसी वजह से। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि आपको अपने पर्पस, अपनी लाइफ पर्पस को जानना है, ठीक है, अपनी चीज़ों को, अपनी किसी भी, अगर आपको लव अट्रैक्ट करना है, आपको वेल्थ अट्रैक्ट करनी है, तो इस चीज़ के लिए आपको अच्छी, जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स के साथ अप्रोचेज, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको ना अपनी तरफ खींचनी है, ये चीज़ बोली जा रही है। और कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई सिचुएशन या कोई भी ट्रॉमा जब आपसे हैंडल नहीं होता है, तो प्लीज़ उसको या तो फिर किसी से डिस्कस करो, शेयर करो, ये चीज़ बोली जा रही है। अगर आपको कोई अच्छा फ्रेंड है, आप उससे करो, जो आपको ट्रस्टवर्दी लगता है, आप उससे शेयर करो, ठीक है, ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपसे वो चीज़ भी नहीं होती है, तो प्लीज़ सरेंडर करो डिवाइन को, वो अपने आप ही राइट टाइम पे सब कुछ ठीक करेंगे ही करेंगे। आपके पार्टनर को बहुत फ़र्क पड़ता है आपके ना होने से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको मिस करना स्टार्ट कर देता है, आपके प्यार को मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। फिर ये कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। फिर ये कहीं ना कहीं, अगर मान लो किसी रूल्स को जानते हैं, रिचुअल्स को जानते हैं, अफर्मेशंस को जानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन से गाइडेंस लेना शुरू करते हैं, उनसे साइंस मांगना शुरू करते हैं कि मुझे कोई एक ऐसा नोटिफिकेशन दो कि मैं ये समझूं कि हाँ, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है मेरी, या मेरा इसके साथ कोई अच्छा कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ। इस तरीके का ये सोचने लगते हैं, ठीक है। आपका पार्टनर आपके साथ ना बैलेंस नहीं कर पाता है समटाइम्स, या तो फिर आपके साथ डिसबैलेंस होता है, या फिर आपको जस्टिस नहीं करता है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। आपका पार्टनर ना एक्सप्रेसिव नहीं है, या तो फिर इन्होंने ना पास्ट में झूठ भी बहुत बोले हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, झूठ बहुत बोलते हैं, ये चीज़ दिख रही है। कुछ चीज़ें छुपाते हैं आपसे, ठीक है, आधी अंदर रखेंगे, आधी बताएंगे। जैसे सपोज करो, अगर आपने इनसे कुछ भी पूछ लिया, तो ये आपको घुमा देंगे, तोल मोल के बोलेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि आप एंड में ये सोचोगे एट द एंड कि मेरी गलती थी, मैं ही पागल थी या पागल था, मैंने ऐसा क्वेश्चन कर ही क्यों लिया, बेकार में वो हर्ट हो गया ना, अब देखो हमारे बीच में झगड़ा हो गया, अब देखो वो मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे देगा। मगर आप अपने अंदर ही गलतियां ढूंढते हो, मगर एग्जैक्ट पता है कि आपके पार्टनर के अंदर गलती है, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं किसी चीज़ को लेकर। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। और यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जो एक्चुअल में जो रियलिटी है ना, जो रियलिटी है उसको फेस करने की कोशिश करो। ये नहीं, आपको पता चल रहा है कि ये प्यार से ज़्यादा लस्ट नज़र आ रहा है, मुझे फील होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ऐसी दुविधा आती है, आप, कई लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, अगर लस्ट होता तो क्या उस टाइम पे वो मेरी मदद करता या करती, लस्ट होता तो क्या वो ऐसा करता या करती, मतलब कुछ ऐसा सोचना शुरू हो जाते हो। मगर जब ये कहीं ना कहीं माइंड में आता है, तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन अगर आता है, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, मगर आप उसको इग्नोर कर देते हो, ठीक है। मतलब आपको इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि उस चीज़ को फेस कर सको, समझ रहे हो ना आप, ये चीज़ बोली जा रही है। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे आप डिसबैलेंस हो जाते हो, और फिर ये सोचने लगते हो उसने तो मेरे साथ चीट कर दिया, उसने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगती हैं। फिर आपको यूनिवर्स ये भी बोलना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है, आपने उस चीज़ को जीना है, पल पल जीना है। आपसे पास्ट में कोई चीज़ अगर गलती हो गई, ठीक है, या कुछ हो गया, तो उसका रिग्रेट करने की बजाय आपको उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लानी है, अपनी खुशियों को और बढ़ाना है, ये नहीं कि आपको उसको डाउन करना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में ना एक चमकती लाइन होती है ना, सिल्वर लाइन, उसको देखना है। ये नहीं कि आप ट्रॉमा में चले जाओ, डार्कनेस में चले जाओ, खुद को आप
ये बोलते रहो कि मेरी गलती, मेरा रिग्रेट, मेरा ये सब कुछ, वो करने की बजाय आपको उस चीज़ को या तो फिर सुधार लेना है या फिर उसको ठीक कर लेना है, ये चीज़ बोली जा रही है। आपका पार्टनर जब आपसे बात नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उन्हें आपकी वो मेमोरीज़ याद आती हैं, आपके साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं, ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, वो ये चाहते हैं किसी तरीके से ये रीयूनियन में तब्दील हो जाए, अगर हम बात नहीं कर रहे हैं या कुछ, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, बहुत से लोग मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी रीडिंग देखते वक्त अपने नेल बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, आई डोंट नो, जैसे सोच में पड़ जाते हैं, उसके बाद उनका हाथ या उनकी फिंगर्स हैं मुंह में चली जाएंगी, फिर उसके बाद उसको बाइट करना स्टार्ट कर देंगे, सोचना स्टार्ट कर देंगे, फिर अपने गुम हो जाएंगे, फिर कहोगे हाँ एग्जैक्ट ये कुछ ऐसा आप लोग करते हो, ये चीज़ मुझे ऐसा दिखा मतलब, तो वो मैंने आपको बोला। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अभी राइट नाउ बहुत एग्रेशन में एग्रेसिव बैठे हुए हैं अपने पार्टनर को लेकर। ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बोला जा रहा है। अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लेना सीखो, यूनिवर्स पे बिलीव रखो, फेथ रखो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन नहीं करना है। अपनी पर्सनैलिटी, अपना ऑरा इतना पावरफुल बनाओ कि आपको कोई डाउन ही ना कर सके। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। किसी के घर में पिंक रोजेज लगे हैं, आई थिंक लाइट पिंक दिख रहा है मुझे, जो बिल्कुल लाइट पिंक होता है, बेबी पिंक। ठीक है, इसी कार्ड जैसा पिंक कलर। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। आगे देख लेती हूँ कि क्या आपके पार्टनर को आपके होने ना होने से कोई फर्क पड़ता है। बहुत से लोगों का मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, ओवरसीज का भी हो सकता है। कुछ लोग अपने उम्र से कम या ज़्यादा से डील कर रहे होंगे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। या फिर ये अगर अच्छे मैच्योर पर्सनैलिटी के भी हैं तो कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी बहुत दिखाते हैं। यस, इन्हें फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इन्होंने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ बहुत करा है। ये आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, स्टेबल मतलब रहते ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। मे बी इनके क्राउन चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है कि इनका क्राउन ना अवेक नहीं हो पाता है बिल्कुल भी किसी तरीके को लेकर। ये बहुत इमेच्योर पर्सनैलिटी दिख रही है, मतलब मैच्योर होंगे तो इमेच्योरिटी दिखा देते हैं अपने इस कनेक्शन में, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग अभी फिजिकली दूर हों, बिल्कुल डिटैच हो रखे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। इनकी लाइफ में किसी लेडी का इन्फ्लुएंस है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो सिंगल फादर या सिंगल मदर हो सकते हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं। ठीक है, ये जब गलती कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको पछतावा होता है कि आखिर मैंने ये करा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ईगो में स्टबर्न नेचर के मुझे दिख रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। इन्हें लगता है कि मैं अपनी ईगो में आकर
ठीक है, या किसी चीज़ में आकर मैं ऐसी गलती कैसे कर देता हूँ, और बाद में फिर ये पछताते हैं। फिर जब ये बाद में पछताते हैं तब आप इनसे बात नहीं करते हैं, या फिर आप इन्हें ब्लॉक कर देते हैं, या कुछ भी। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये एक तरीके से सम टाइम ऐसी बातें करते हैं या ऐसा रिएक्शन देते हैं किसी भी चीज़ में कि आपको ऑलमोस्ट ये लगता है कि ये डेड है कनेक्शन। मतलब इस कनेक्शन में कोई वर्थ ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है इस कनेक्शन में। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। दूसरी चीज़ ये भी दिखती है कि जैसे मेरे को लग रहा है कि इनकी लाइफ में किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ यहाँ पर। यस, मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे होंगे, ठीक है, इनके लाइफ में है, मे बी इनकी वाइफ, इनका हस्बैंड कोई हो सकता है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग या डोमिनेट। अगर आपका पार्टनर मेल है तो इनकी लाइफ में ये अपनी शादी में बहुत स्टक है एक तरीके से, ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत चलता है, और इतना चलता है कि उन्हीं की बात मानी जाती है। ये उनके आगे तो एक भीगी बिल्ली की तरीके से रहते हैं एक तरीके से, ठीक है, सब कुछ बात माननी है, ये करना है, वो करना है, जो वो मेरा पार्टनर कहेगा मेरे को वैसे ही रखना है, क्योंकि इन्हें शांति चाहिए होती है, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। और आपके सामने आते ही ये अपनी मैजिशियन की एनर्जी में आ जाते हैं कि कंट्रोल करना, मतलब सारी फ्रस्ट्रेशन अगर वो वहाँ नहीं चल पाती है तो वो आप पे निकलती है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी। और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि ये आपसे ना ट्रैवल करके भी मिलना चाह रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। मे बी आप लोगों को बहुत वक्त हो गया है मिले हुए, देखे हुए, ठीक है, एक दूसरे को देखा नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि आप ये देख सकते हो जो स्पिनिक्स हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। तो मे बी आपके पार्टनर ने आपको बहुत टाइम से देखा नहीं है, फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। सॉरी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो मे बी आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये आपसे ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये एक इस होप में तो है कि अगर इन केस ये आपसे ट्रैवल करके मिलते हैं तो आप इनसे मिलने के लिए रेडी हो जाओगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। अगर ये आपको इस तरीके का ऑफ़र करते हैं कि मुझे मिलना है, ठीक है, बात करनी है, फेस टू फेस करनी है, तो मे बी आप रेडी हो जाओगे। ये इस चीज़ की भी होप लगा के बैठे हैं, और इन्हें पूरा इस चीज़ का यकीन भी है कि मे बी आप इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाओगे। इन्होंने आपको पास्ट में घोस्ट तो किया है, एक तरीके से चीट भी किया है, ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं आपके कनेक्शन में। कभी दिल करता है तो बात करते हैं, दिल करता है तो बात नहीं करते हैं। अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो वेल एंड गुड है, अगर आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो इनके शॉर्ट्स एक तरीके से हाई हो जाते हैं, या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगते हैं, या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं, नंबर डिलीट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये मैं देख लेती हूँ कि अगर मान लो आप इनकी लाइफ में जब नहीं होते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में जब नहीं होते तो क्या इन्हें आपके ना होने से और क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये देखो कैसे कार्ड, मेरे ख्याल से ये बेबस हो जाते होंगे जिस तरीके से मेरे कार्ड गिरे हैं ना, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थक गया, मैं हार गया, मैंने इतना बोल दिया, मैंने इतना सुना दिया, मेरी गलती थी, मगर चाहे ये प्रिटेंड करें या ना करें। ये चीज़ भी दिख रही है, ठीक है। ये कैसा फील करते हैं जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो, ठीक है। आप इससे
ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मुझे अर्थ साइन दिखा, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सॉर्ड्स दिखा है यहाँ पर एयर एलिमेंट, ठीक है, एयर साइन है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सॉरी, ठीक है। 1 सेकेंड, मैं क्लैरिफिकेशन निकालूं। दूसरा डेक यूज करूंगी मैं क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, द मून, द स्टार, को क्लैरिफाई करें, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप, और पेज ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि आपके ना होने से इन्हें और क्या महसूस होता है। ये कहीं ना कहीं आपके प्यार को मिस करने लगते हैं, ठीक है। पहले तो बहुत स्टबन एनर्जी में बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद आपके प्यार को मिस करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि अब आप अपना कफ मेरे को ना देके कहीं किसी और की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। इनके मन में ये भी एक दुविधा होने लगती है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत एक्सट्रीमली पॉजेसिव हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। मे बी आप या आपके पार्टनर को वाइट फ्लावर्स पसंद हो, वाइट रोजेस पसंद हो, मे बी इनके घर में लगे हो सकते हैं, आपके घर में लगे हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको अपनी एक क्वीन की तरीके से मानते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है मुझे। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं कि इनके हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं बहुत ज़्यादा। मे बी इनकी तबीयत खराब रही है पिछले कुछ दिनों में, या आने वाले टाइम में इनका दिख रहा है, या एट द प्रेजेंट भी हो सकता है। या आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इन्हें ये भी लगता है कि कहीं अगर मैं आपसे बात नहीं करता हूँ तो कहीं आप कहीं इन्वॉल्व तो नहीं हो जाओगे, अपने दिल की चाबी किसी और को तो नहीं दे दोगे, कहीं आप किसी और में इन्वेस्ट तो नहीं करोगे। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिखती है। इन्हें ये भी लगता है कि अगर मान लो जैसे सपोज करो जब आप नहीं होते हैं तो इन्हें हर दिन अपनी काली रात की तरह नज़र आती है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है मून कार्ड से, ठीक है। ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, ये चीज़ दिख रही है। ये कहीं ना कहीं आपको मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत रशिंग एनर्जीज़ के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं आपको, ये भी मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। ये मे बी आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी देखने में स्मार्ट, डैशिंग, लुकिंग वाइज बहुत अच्छा हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है। इनको मे बी
अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ हो, ठीक है, ये ब्रांडेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे, ये भी दिख रहा है मुझे। मे बी इनके पास कोई अच्छी कार हो सकती है, छोटी मोटी नहीं दिख रही, कोई बड़ी कार हो सकती है, मे बी ये रिच हो सकते हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, या उनके पार्टनर, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग आप रिलेट करना। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हों, ठीक है, कुछ ब्राउनिश कलर हो सकता है या फिर बिल्कुल ही ब्लॉन्ड कलर हो, ये भी हो सकता है। लंबे बाल हो सकते हैं, ठीक है, हिप एरिया से नीचे तक के लंबे बाल हो सकते हैं कुछ लोगों के, ये चीज़ भी दिख रही है। वेवी हो सकते हैं या फिर सिल्की हो सकते हैं बाल। ये आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है मुझे। यहाँ पर किसी के घर में पर्पल कलर के फ्लावर्स लगे होंगे, ये भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप इनसे कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाते हो, ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी मिस्टीरियस हो, आप इनसे सारी चीज़ें रिवील नहीं करते, आप शाई नेचर के हो, आप इमोशंस शो नहीं करते हो इन्हें, जबकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, उतना ही आप उनकी साइड बिल्कुल लो फील कराते हो उन्हें। ये बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आते हैं, आना चाहते हैं, देखते हैं, मगर आप उन्हें वही मून की एनर्जी में एक तरीके से डाल देते हो, यानी कि आप बहुत कोल्ड इमोशंस दिखाते हो, आप इनसे ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते हो। फिज़िकल भी ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है और इमोशनली भी ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप बहुत सीक्रेटिव हो, आप इन्हें ये लगता है कि आप कुछ ना कुछ इनसे छुपाते हो, ठीक है, जो इन्हें अभी तक पता नहीं चली है। ये आपको एक उस टाइप की लेडी या जेंट्स समझ लीजिए, ठीक है, एनर्जीज पे जाना, वो टाइप के समझते हैं कि आप एक पैशनेट हो, ठीक है, मगर मे बी आप इन्हें ना रिवील नहीं करते इनके आगे। मे बी आपको शायद किसी चीज़ का डर हो, ये भी हो सकता है शायद, ठीक है। ये आपको अपना टोकन ऑफ लव देते हैं, समटाइम्स आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, मे बी शायद आपके दिल में कोई फियर हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर आप इनकी तरफ पैशनेटली बढ़ना चाहते हो, अपना कप ऑफ लव देना चाहते हो, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। इनके कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं ऐसी जगह पे रहते हो जिनके कुछ घर की दूरी पे ऐसा पॉन्ड हो जहाँ पर उस पॉन्ड में फ्लावर्स आते हों, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स में ये दिख रहा है यहाँ पर कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, ये आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं, ये आपके ऊपर ना एक चील गिद्ध की तरीके से नज़र रखे हुए हैं। आप कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन हो जाते हो, किससे बात करते हो, किससे नहीं करते हो, मे बी आपको ट्रू कॉलर में सर्च करना, व्हाट्सएप पे सर्च करना, आपकी सोशल साइट्स को चेक करना, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि ये आप पे निगाह बना के रखे हुए हैं। ये आपसे ना प्यार तो बेइंतहा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ये दिख रहा है कि पॉजेसिव बहुत है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर या आपके घर के आसपास बहुत पानी हो सकता है, मे बी ये किसी झरने के पास रहते हों, ये चीज़ दिख रही है, या किसी हिल स्टेशन पे रहते होंगे, या फिर ये घूमने जा सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर जेलस भी हैं, ठीक है, ये आपको ना बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, इन्हें लगता है कि इनके दिल की चाबी ना आपके हाथों ही है, आप ही उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो, उसका लॉक आप ही खोल सकते हो, ये चीज़ दिखती है। ये आपको एक खजाने की तरीके से देखते हैं, ठीक है, आप उनका एक खजाना हो, ये आपको ना देखिए इतना ज़्यादा ओवर पॉजेसिव है, आप खुद देखो, ये 2 कार्ड से दिखता है यहाँ पर, इस कार्ड से पता चल रहा है, ठीक है, इस कार्ड से पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर जेलस हैं, ठीक है, इस कार्ड से भी पता चलता है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल से भी, कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, पॉजेसिव है। इन्हें ये लगता है कि अगर मान लो इन केस मैं जाता हूँ या जाती हूँ, या अगर मैं अप्रोच नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो कहीं आप इन्हें टोटली
अपनी लाइफ से काट के फेंक ही ना दें, ठीक है, और कहीं और इन्वॉल्व ना हो जाएं। 9 ऑफ वॉन्ड से इन्हें रिजेक्शन का बहुत डर रहता है, ठीक है, ये रिजेक्शन फेस नहीं कर पाते हैं, मुझे ये चीज़ भी दिख रही है। इनको ना अपनी लाइफ में रिजेक्शन फेस करना पसंद भी नहीं है। मे बी ये काफ़ी अथॉरिटी वाला बंदा या बंदी हो सकती है, ये आपका कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे पास्ट लाइफ लव भी दिख रहा है और यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी आई है, यानी कि 2 ऑफ कप और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो ये बताता है कि मे बी आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप लोगों का ये कनेक्शन हो सकता है। 2 ऑफ कप 6 ऑफ कप्स, ये आपसे ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में अभी दूरियां आ रखी हैं, मगर ये आपसे मिल के बात करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके कनेक्शन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो ये उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और देख लेते हैं कि इनके एक्शन आपको लेकर, वैसे एक्शन तो मुझे दिख गया है, मगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या इनके कोई ऐसे एक्शन आने वाले टाइम में, ठीक है, हो सकते हैं विदिन 1 वीक के अंदर, कि ये आपको मिलने के लिए बुला लें, आपको कॉल मैसेज कर दें, ठीक है। ये चीज़ मैं देखना चाहूँगी। ठीक है, यहाँ पर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है अभी, एरीज लियो सेजिटेरियस, 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, अगेन फायर साइन है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, वन मोर कार्ड, वाओ, लवर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मे भी आपको दिख रहा होगा, 1 सेकेंड, ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है ये, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, लवर को यहाँ रख दिया, ठीक है। इन्हें ये लगता है कि जैसे मैंने कहा ना, ये एक्शन लेंगे, देखो एक्शन तो ये मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ चैरियट भी आ चुका है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ चुका है यहाँ पर, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, चैरियट और वॉन्ड्स यानी कि ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के मोड पे हैं ये, यानी कि एक तरीके से इनको ये लगता है कि मैं ट्रैवल करके मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, फेस टू फेस इस बार ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये फेस टू फेस बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि कुछ चीज़ तो है इनके माइंड में जो वो सामने से क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि मे बी आप लोगों को इस कनेक्शन में वक्त बहुत हो गया है, जो मैसेज के थ्रू इतनी डीपली कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और क्रिएट हो रही हैं, इस वजह से ये आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन में लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मे बी आपने भी उन्हें बताया हो या उन्होंने भी आपको बताया हो कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखती है मुझे। 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो ये इसी चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं कि एक्चुअल में है क्या,
कि किसकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, मुझे क्लियर करना है। ठीक है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक में, कि अब आप है ना बहुत प्रैक्टिकल टाइप के हो गए हो। अब आप वो चीज़ नहीं बिल्कुल भी एक्सेप्ट करोगे, किसी भी तरीके की बुलशिट्स बर्दाश्त नहीं करोगे अपने पार्टनर की साइड से। अब आप बहुत क्लियर कट माइंड में हो। अब आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है कि डिसीजन सुनाओगे, तो ये थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर भी माइंड मेकअप करके चल रहे हैं। काफ़ी पैशनेट है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, मे बी आप या आपके पार्टनर को ऑरेंज कलर पसंद हो, या फिर ऑरेंज कलर से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। आपके या आपके पार्टनर के घर में ऑरेंज फ्लावर हो सकते हैं। ठीक है, कोई पेट लवर हो सकता है, डॉग लवर हो सकता है। मे बी आप या आपके पार्टनर के पास गोल्डन या फिर ब्राउनी या बटरी कलर में, इस शेड में कोई डॉग हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन में आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है हमारा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, द लवर से ये पता चलता है, इन्हें पता चल रहा है कि आपका और इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो ये इस चीज़ से चाहकर भी मूव ऑन नहीं हो सकते। इनफैक्ट खुद को बहुत ज़्यादा अकेला ही महसूस करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, ये चीज़ तो यहाँ पर मुझे दिख गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो दिख गया है। ठीक है, ये आपकी तरफ आते हैं तो आपसे बात क्या करेंगे, मुझे ये देखना है कि ये आपसे बात किस तरीके की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपसे आते हैं और मिलते हैं तो किस तरीके की एनर्जीज में आएंगे और क्या बात कर सकते हैं ये। ओके, फूल, सन, वाओ, अगेन लवर्स। आप खुद देख सकते हो, लवर्स आया है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ये, और बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रीस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब की बार आते हैं ना, तो ये आपसे एक तरीके से न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे। इन्हें ये बोलेंगे कि ये आपके बगैर एक तरीके से बिल्कुल इनकम्प्लीट फील करते हैं। आप इनकी लाइफ में रहते हो तो एक स्पार्क, एक शाइन रहता है। जब आप चले जाते हो तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि ये मुझे लग रहा है अब की बार अपना दिल खोल के आपसे बात करेंगे, जो भी इनके दिल में है, चाहे वो दुविधाएं हो या आपकी इस कनेक्शन को लेकर कोई भी लव अफेक्शन कुछ भी चीज़ हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये अच्छी तरीके से बोलेंगे। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स लवर आ चुका है। आपको देख लो, 2 टाइम्स यहाँ पर लवर आया है। ठीक है, ये आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड फील करते हैं, एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं कि ये आपसे मूव ऑन हो ही नहीं सकते हैं, और ये आपको ये कहेंगे कि अब लाइफ टाइम तक तुम मेरे बन के रहना। ठीक है, अगर मान लो मैं रूठता भी हूँ तो प्लीज़ मुझे फिर से मना लेना, क्योंकि मैं अपना ईगो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश करूँगा, मगर इतना छूटा नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनके ऊपर किसी तरीके का जादू कर रखा है। जादू ये नहीं होता है कि आपने कोई हिप्नोटाइज या ब्लैक मैजिक कर रखा है, जादू अपने प्यार का कर रखा है, जिससे ये बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं चक्रास से देख लेती हूँ कि आप लोगों का क्या आता है चक्रास में। ठीक है, कि आपके लिए क्या एडवाइस हो सकती है। ये मिलने आएंगे तो अब की बार इस तरीके की बात ही करेंगे आपसे कि मुझे दोबारा से रीयूनियन में आना है, दोबारा से न्यू स्टार्ट करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बगैर रह ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। चक्रास से मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या एडवाइस या क्या आता है आपके चक्रास में। मैं म्यूचुअली देखूंगी आप और आपके पार्टनर का। ठीक है,
ओके, पर्सनल पावर आपको ये बोला जा रहा है कहीं ना कहीं कि आप अपनी एक पावर में रहना, ठीक है। आपने ये नहीं कि आपका पार्टनर आता है तो आप उसके सामने इमोशनली बिल्कुल डाउन हो जाओ। आपने जो अभी जिस स्टेट ऑफ माइंड में हो वो आपने कायम रखनी है, बिल्कुल भी आपने वो नहीं रहना है, ये चीज़ आपको बोली जा रही है। 13 नंबर आपके लिए कुछ हो सकता है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मे बी आपका पार्टनर थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर उसने पास्ट में दिया है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। चाइल्डिश बिहेवियर दिया होगा आपके पार्टनर ने, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, जो अब ये बचकानी हरकतें ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर आपने किसी तरीके का कोई बेवकूफ़ी करी है तो आपको ये बोला जा रहा है उस चीज़ के लिए आपने बिल्कुल अपने आप को ख़त्म करना है। और अपने इनर चाइल्ड, यानी इनर चाइल्ड वो होता है, एक इनोसेंसी होती है। आपने और आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में कोई भी चालाकियाँ नहीं दिखानी है, ठीक है, प्योर रहना है, ये चीज़ बोला जा रहा है। नंबर 17 आप या आपके पार्टनर के लिए कुछ खास हो सकता है, मे बी आपका बर्थ डेट या आपके पार्टनर का हो सकता है। नंबर 13 और नंबर 17, ठीक है। दो और कार्ड्स लूँगी मैं, ठीक है। वेट, एक कार्ड आया है यहाँ पर सेल्फ मिस्ट्री, ठीक है, ये चीज़ बोली जा रही है, यानी कि आपके चक्रास जो डिसबैलेंस थे, ठीक है, उस चीज़ पे आपने वर्क करना है, अपना चक्रास को बैलेंस रखिए, ये चीज़ बोली जा रही है। सेम आपके पार्टनर के लिए भी है, मे बी इनके चक्रास अब बैलेंस हुए हैं, मे बी फुल मून के बाद ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होनी शुरू हो चुकी हैं, हो गई होंगी उनके ऊपर कि उनके चक्रास बैलेंस हुए हों। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि इनके चक्रा बैलेंस हुए हैं, जो डिसबैलेंस थे इनकी अवेकनिंग कॉल भी हुई है, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी वाइट लाइट है, ठीक है। इनका क्राउन अवेक हुआ है, जो ये सोचने समझने की शक्ति में आए हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक कार्ड और लूँगी मैं, होलिस्टिक हेल्थ, ठीक है। कहीं ना कहीं एक तो एंजल्स आपके साथ है। नंबर 7 और 15 आपके लिए हो सकता है, यानी कि 13, 17 और 15 और नंबर 7 आप लोगों के लिए कुछ खास हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में पीस है। अपना मेंटल स्टेट आपने जो है बिल्कुल काम होके बात करनी है, आप दोनों को ही बोला जा रहा है। आप और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में चल चुके हैं और स्पिरिचुअल हो भी रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यहाँ से देख लेती हूँ कि क्या आया है, ठीक है। यहाँ से भी मैसेजेस ले लेती हूँ, फिर मैं रीडिंग का एंड करूँगी। वेलकम, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में वेलकम करना है उन सब चीज़ों को जो आपने देखा, जो मैनिफेस्ट करा, ठीक है। मिरेकल्स होने के पूरे चांसेस हैं। आपने डिवाइन पे बिल्कुल भी ये नहीं करना है, कोई डाउट नहीं लाना है, पूरा फेथ रखना है। और ये बोला जा रहा है कि आपको स्पिरिट, जो आपके एंजल्स, ठीक है, अच्छी सोल्स, डिवाइंस जो हैं, वो आपको एक तरीके से इंडिकेशंस देना स्टार्ट कर देगी। जब आपका पार्टनर आपके करीब आने लगेगा तो उसको आपने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली दिख रही हैं मुझे, ठीक है, आने वाले टाइम में। फियरलेसनेस, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको, कि आपने अपने हार्ट और अपने दिल को अटेंशन में रखना है, यानी कि बिल्कुल अवेयर रखना है, ठीक है। अपने डर को बिल्कुल भी आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ठीक है। इसको अलाउ नहीं करना है कि ये आप पे हावी हो और किसी तरीके से आपको लो करे ये, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। लेसन, ठीक है, जो भी पास में आपके साथ हुआ, जो भी कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं ये एक लेसन आपको और आपके पार्टनर को दिया गया है, ठीक है। आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़
इन लाइफ चैलेंजेस, ठीक है, यानी कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटी, जो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, वो आपको फेस करने हैं। और जो आपने फेस करा लास्ट में यानी कि पास्ट में, ठीक है, वो आपको अपने आने वाले कल पे हावी नहीं होने देना है। वो आपके लिए एक लेसन था, ठीक है, जो आप कवर अप कर चुके हो, जो सीख चुके हो। अब इस चीज़ को आपने एक लेसन के तौर पे ही रखना है और इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये चीज़ दोबारा ना हो, ठीक है। वन मोर कार्ड, डिवाइन ड्रीम। ये चीज़ बोली जा रही है यहाँ पर कि आप एक डिवाइनली गाइडेड हैं, ठीक है। आपने खुद को ये सोचना है, अपनी इंट्यूशन, अपनी जो भी आपकी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं उसको शो करना है। और जो आप हैं वो आपको ड्रीम्स में देखना है, विजुअलाइज करना है, तभी वो चीज़ें आपकी रियलिटी में यानी कि फिजिकली पूरी होती हुई दिखेंगी। बॉटम ऑफ द डेक में है गाइडेंस, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है माई ड्रीम्स गिव मी इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस। मेरे सपने मुझे गाइड करते हैं और कहीं ना कहीं मुझे इंस्पिरेशंस देते हैं कि मैं अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव कर सकती हूँ। अगर आपने नेगेटिव सोचना है तो आप नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। ये चीज़ बोली जा रही है। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है। कैसी लगी, क्या लगी, वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। और जो मैंने रिचुअल्स की बात बोली है वो मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ अपने दूसरे चैनल पे, ठीक है। तो आप उसको मिस मत करिएगा, मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी जैसी फ्री होती हूँ, क्योंकि मैंने वो रिचुअल्स डालने हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों की परेशानियों को अब देख लिया है, तो वो रिचुअल्स डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड पॉजिटिव रहिए। टेक केयर, नमस्ते।